हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 पौधों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे। आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम सांस लेते समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें वातावरण अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेड़ पौधे सजीव होते हैं या निर्जीव? तो पेड़ पौधे वृद्धि एवं विकास करते हैं, इसलिए वो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे अपनी संख्या में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? तो पेड़ पौधे अपनी संख्या में प्रजनन के द्वारा वृद्धि करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पौधों में जनन। जैसा कि हम इससे पिछली क्लास में उनके अंगों और कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं। ये पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का निर्माण या जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की संख्याओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जनन की विधियाँ। पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आइए अलैंगिक जनन के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे कि मुकुलन द्वारा। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि कर सकते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र अर्थात जनक कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है। नेक्स्ट है खंडन द्वारा। जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। ये शैवाल होते हैं। शैवाल तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा। अचार या भीगी हुई डबल रोटी पर लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को आपने देखा ही होगा। इनमें छोटी छोटी जैसी संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिनमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, जैसे शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आगे के पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। स्टे होम।